राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है। आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स की जैसे बाढ़ आई हुई है। बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जिनके थ्रू लड़के और लड़कियों का रिश्ता होता है और उनके थ्रू बहुत सारी शादियां होती हैं। और मैट्रिमोनियल साइट्स से शादी करने पर आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट से, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, आप हर बात की बारीकी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जिनमें झूठ बोलकर अपनी सारी इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है या फिर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो मैट्रिमोनियल साइट में झूठ बोलना गंभीर परिणामों को जन्म दे सकता है। तो आज हम दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐसा ही जजमेंट लेकर आए हैं जिसने मैट्रिमोनियल शादी यानी कि मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं उनका पूरा सच खोलकर रख दिया है। सोचिए, अगर किसी ने अपनी प्रोफाइल में लिख दिया है कि वो नेवर मैरिड है, यानी कि उसने शादी नहीं की है, उसकी बहुत ज्यादा इनकम है, जबकि हकीकत में वो शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है, और उसके साथ साथ उसकी जो इनकम बताई गई है वो भी बहुत लो है, यानी कि इनकम बहुत कम है, जिसको उसने बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी मैट्रिमोनियल साइट में अपनी प्रोफाइल में दर्शाया है। तो क्या ये दूसरे स्पाउस के साथ धोखा नहीं है? तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर दूसरे स्पाउस को मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर धोखे में रखकर शादी की गई है तो ऐसी शादी टिक नहीं सकती, वो नल एंड वाइड होने के योग्य है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे अंत तक बने रहिएगा इसमें, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू शादी करने का, उसका बहुत बड़ा सच इस जजमेंट में आने वाला है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन किया और क्या इसमें अपना जजमेंट दिया, इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपकी हेल्प के लिए तैयार है हमेशा। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो केस के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। इस केस में पति ने अपना प्रोफाइल बनाकर शादी.com नाम की एक मैट्रिमोनियल साइट पर डाला और इस प्रोफाइल में पति ने अपने आप को लिखा कि वो नेवर मैरिड है, यानी उसने अभी कभी शादी नहीं की है। प्रोफाइल में उसने अपनी इनकम भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई, जो कि लगभग 2 लाख US$ थी। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये थी कि वो पहले से ही डिवोर्स्ड था और साथ ही उसके एक बच्चा भी था, और जो इनकम उसने बताई थी वो भी उतनी नहीं थी, बल्कि तकरीबन $1 लाख के आसपास थी। पति पत्नी की शादी हो जाती है। पत्नी को जब शादी के बाद सच्चाई का पता लगा तो उसने फैमिली कोर्ट में पति के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल किया। उसने अपनी कंप्लेंट में कहा कि ये पूरी की पूरी शादी धोखे में रखकर की गई है। पति की प्रोफाइल में लिखा था कुछ और, एक्चुअल में पति निकला कुछ और। तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने पत्नी की शादी को वाइडेबल मानते हुए उसे एनल कर दिया, यानी कि शादी को रद्द कर दिया। इसके बाद पति ने यहाँ पर हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ, फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के सामने इस मैटर में क्या क्या इश्यूज आए। तो यहाँ पर पहला लीगल इश्यू ये था कि अपने मैरिटल स्टेटस को छुपाना और साथ में इनकम को छुपाना, गलत बताना क्या धोखा होगा? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि ऐसे धोखे से की गई शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12(1)(c) के तहत क्या एनल किया जा सकता है? क्या शादी को इस बेसिस पर रद्द किया जा सकता है? तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नेवर मैरिड और अनमैरिड 2 अलग अलग शब्द हैं। नेवर मैरिड लिखने का अर्थ है कि कभी भी शादी नहीं की है, और अनमैरिड मतलब इस समय शादीशुदा नहीं है, भले ही पहले शादी हुई हो और तलाक हो चुका हो। हाई कोर्ट के सामने हस्बैंड का कहना था कि उसने अपनी प्रोफाइल में
अनमैरिड लिखा था, जिसका मतलब है कि वो डिवोर्स्ड भी हो सकता है। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि ये पति के द्वारा सेल्फ सर्विंग इंटरप्रिटेशन है, यानी कि पति अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी शब्द को अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा बच्चे के बारे में जानकारी छुपाना भी एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर किसी का बच्चा है और वह इस बात को छुपाकर शादी करता है दूसरी, तो ये पत्नी की धोखे से ली गई कंसेंट है, यानी कि ये पत्नी की फ्री कंसेंट को तोड़ता है। इसके अलावा पति ने अपनी प्रोफाइल में बहुत अपनी इनकम को बढ़ा चढ़ाकर झूठे दावे करते हुए बताया था, जिसे कि वैसे भी फ्रॉड की कैटेगरी में अकाउंट किया गया। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि शादी के समय इनकम, प्रोफेशन और फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही मटेरियल फैक्टर्स होते हैं। ऐसे में पति का अपनी इनकम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो दिखाया गया है, वो एक बहुत बड़ा धोखा है पत्नी के साथ। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। जब भी शादी हो तो दोनों पक्षों की इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर शादी झूठ और कंसीलमेंट के बेसिस पर होगी, तो जो कंसेंट निकल कर आएगी उसे असली नहीं माना जाएगा, उसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं कहते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, शादी को एनल करने का डिसीजन, यानी कि शादी को रद्द करने का डिसीजन, वो बिल्कुल सही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि मैट्रिमोनियल साइट पर दी गई जानकारी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, चाहे अपनी प्रोफाइल के बारे में वो जानकारी हो या किसी अन्य इंफॉर्मेशन में गलत बोला गया हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा होता है। वो मटेरियल फैक्ट्स के अंतर्गत आने वाली जो जानकारी है, अगर गलत है तो वो धोखा है, और ऐसे में शादी वाइटेबल मानी जाएगी। इसके अलावा पति अगर ये कहता है कि ये प्रोफाइल उसने नहीं, उसके माता पिता ने बनाई थी, तो इस बात को भी, इस दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी किसी भी मैट्रिमोनियल साइट में अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, तो वो प्रोफाइल चाहे आपने बनाई हो, चाहे आपके माता पिता ने बनाई हो, उसमें सही जानकारी होनी चाहिए। उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और अगर वो जानकारी सही नहीं है तो ऐसी शादी एनलमेंट के योग्य होगी, यानी कि ऐसी शादी को एनल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट में फ्रॉड एक बहुत बड़ा ग्राउंड है शादी को एनल करने का, रद्द करने का। कंसेंट तभी मानी जाएगी जब वो फ्री होगी, इन्फॉर्म्ड होगी। यानी कि मैट्रिमोनियल साइट पर झूठ बोलना गंभीर परिणाम ला सकता है, कानूनी परिणाम ला सकता है। अगर स्पाउस ये छुपाते हैं कि प्रीवियस मैरिज हो चुकी है, बच्चा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, तो ये सब मटेरियल फैक्ट्स होते हैं। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन छुपाई गई है तो आप भी कोर्ट में एनलमेंट का दावा कर सकते हैं। यहाँ पर इस जजमेंट की बेस लाइन यह है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल स्टेटस एंड इनकम, ये फ्रॉड के दायरे में आएगा और इसी के आधार पर मैरिज रद्द की जा सकती है, यानी कि मैरिज एनल हो सकती है। तो इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके केस में अगर इसके फैक्ट्स मैच करते हैं तो उसमें आप इसे यूज भी कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम का है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन केस अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 80% लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हैं, लेकिन अभी तक मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फटाफट से आज मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।